हेलो दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपके अपने चैनल रन स्टडी में। हमने जो व्यापम की हिंदी की सीरीज शुरू की थी उसका ये 4th वीडियो लाए हैं। इसमें हम व्यापम द्वारा बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थोड़ा उनको डिटेल में देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, भूकंप से अनेक लोगों की जाने गई। सेकंड ऑप्शन है, भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जाने गई। थर्ड है, भूकंप से प्रकोप से अनेक लोगों की जाने गई। फोर्थ है, भूकंप से जाने गई अनेकों लोगों की। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जाने गई है। सेकंड वाला है जो कि इसका राइट आंसर है, शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में तत्पुरुष समास कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है परीक्षा भवन, सेकंड है भला मानुष, थर्ड है दोपहर, फोर्थ है नर नारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा परीक्षा भवन। क्यों आएगा? क्योंकि जब परीक्षा भवन का हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह आएगा परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, और परीक्षा के लिए, और जहाँ के लिए का लोप होता है वहां पर होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। जहाँ के लिए का लोप होता है, ठीक है, समास विग्रह करने पर के लिए का लोप होता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रयोगशाला, ठीक है, तो प्रयोग के लिए शाला, अब यहाँ भी के लिए आ रहा है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गो के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हथ के लिए कड़ी। तो इसका सही आंसर आएगा तत्पुरुष समास कौन सा है? परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पितृनुमति का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है पितृ धन अनुमति, सेकंड है पितर धन अनुमति, थर्ड है पितृ धन अनुमति, फोर्थ है पितृ धन अनुमति। तो इसका सही आंसर आएगा पितृ धन अनुमति। पितृनुमति का संधि विच्छेद पितृ धन अनुमति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है विदेशी शब्द, सेकंड है तत्सम शब्द, थर्ड है तद्भव शब्द, फोर्थ है देशज शब्द। तो इसका सही आंसर आएगा तत्सम शब्द। ठीक है, क्या बोलते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और अगर रूप परिवर्तन हो जाता तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम को देख लेते हैं क्या होता है। तत्सम, तत् धन सम शब्द का अर्थ है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों, क्या ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पुत्र, सूर्य इत्यादि। ठीक है, तो ये होते हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, पलंगड़ी में प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगते हैं कोई भी वर्ड के, तो पलंगड़ी में प्रत्यय है ई प्रत्यय, गड़ी प्रत्यय, लंगड़ी प्रत्यय, अड़ी प्रत्यय। तो इसका सही आंसर आएगा अड़ी प्रत्यय। क्यों? पलंग धन गड़ी, पलंग धन अड़ी प्रत्यय, तो इसका सही आंसर आएगा अड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ठीक है, के लिए, का, से, में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, अब संप्रदान कारक ये तत्पुरुष समास के प्रकार है जो कि 6 प्रकार के होते हैं। इनके सबके कारक विभक्ति होती के चिन्ह है कुछ, तो उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। ये उसकी ट्रिक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा। आपादान मतलब अलग होने का भाव व्यक्त करता है। संबंध के लिए पहचान है का, के, की, और अधिकरण में पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास जहाँ होता है वहाँ को का लोप होता है। ठीक है, कारण तत्पुरुष समास जहाँ होता है वहाँ से या के द्वारा का लोप होता है, और संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए होता है। आपादान अलग होने का भाव होता है, मतलब से का लोप होता है। संबंध में का, के, की का लोप होता है। ठीक है, यहाँ पर, और अधिकरण में का लोप होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं में या पर उनके बीच में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामासिक पद अष्टाध्यायी के लिए सही विग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है अष्ट और अध्याय, सेकंड है अष्ट है जो अध्याय, थर्ड है अष्ट अध्यायों का समारा, फोर्थ है 8 है अध्याय। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा अष्टाध्यायी के लिए समास विग्रह क्या होगा? 8 अध्यायों का समारा। अगला प्रश्न, लड़ाकू में प्रत्यय है। ठीक है, लड़ाकू में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है कु, सेकंड है अकु, थर्ड है आकू, फोर्थ है डाकू।
ठीक है, तो लड़ाकू में जो प्रत्यय का लड़ धन आकू, तो इसका सही आंसर थर्ड वाला आकू प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कहा सुनी, सेकंड है पंच प्रमाण, थर्ड है बेटा बेटी, फोर्थ है चौराहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पंच प्रणाम और चौराहा जो हो गया, ये तो हो गया है दिग्गु समास का उदाहरण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास की बात होती है, तो इसका आंसर है बेटा बेटी। इसका सही आंसर क्या आएगा? बेटा बेटी। अगला प्रश्न, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखते हैं निजी पत्र, सेकंड सरकारी पत्र, थर्ड है व्यावसायिक पत्र, फोर्थ है प्रार्थना पत्र। तो इसका सही आंसर आएगा सरकारी पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृनंद का संधि विच्छेद। मातृ धन आनंद, माता धन आनंद, मातृ धन नंद, मातृ धन आनंद। तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट वाला मातृ धन आनंद। मातानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? मातृ धन आनंद। अगला प्रश्न, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। घनिष्ठ मित्र, सेकंड अति सतर्कता, फोर्थ है विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा देना, फोर्थ है झूठा भोजन खिलाना। तो इसका सही आंसर आएगा घनिष्ठ मित्रता। क्या दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? पहला ऑप्शन है मैथिली, सेकंड है खड़ी बोली, फोर्थ है अवधी और ब्रज, थर्ड है ब्रज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अवधी और ब्रज। रामचरितमानस जो लिखी है वो अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है समानार्थी, सेकंड है मुहावरे, थर्ड है अनेकार्थी, फोर्थ है लोकोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? ठीक है, पहला देखते हैं कोई, सेकंड कौन, थर्ड है स्वयं और फोर्थ है हमारा। तो इसका सही आंसर आएगा स्वयं। निजवाचक वाक्य वाचक सर्वनाम क्या होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आप, यह, अपने आप, ठीक है, या स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। क्या बोल रहा है? यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण स्वयं। तो इसका सही आंसर आएगा स्वयं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन ने खाना नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है? ये पहला ऑप्शन साधारण वाक्य, सेकंड है इच्छावाचक वाक्य, थर्ड है संकेतवाचक, फोर्थ है निषेधवाचक। ठीक है, तो मोहन ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ नहीं का लोप हो रहा है, मतलब ये निषेधवाचक वाक्य है। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? जो कि नेगेटिव वाक्य होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, जिन वाक्यों में कार्य न का भाव हो। ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं इधर, मोहन ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ नहीं खाया मतलब निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है स्वयंभू, सेकंड है स्मृति, थर्ड है स्वच्छंद, फोर्थ है स्वाति। तो यहाँ पर अब शुद्ध वर्तनी, ये जो तीन वर्तनी है फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ये तो सही है, और जो सेकंड वाली जो वर्तनी दिख रही है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है जो कि अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद चुने। निराधन आहार, निराधन आहार, निधन आहार, निधन आहार। ठीक है, तो इसका सही है निराहार शब्द का संधि विच्छेद निधन आहार होगा। थर्ड वाला इसका जो राइट आंसर है। अब ये इस टाइप के संधि विच्छेद एक ये अलग टाइप है जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। निरंतर का संधि विच्छेद निधन अंतर। ठीक है, निर्वासित, निधन वासित, निरेफ, निधन रेफ, निरंध्र, निधन रंध्र, नीरस, निधन रस। तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, जब शब्दों को हम पढ़ रहे हैं जैसे निरंतर, तो यहाँ निरंतर, ठीक है, तो यहाँ र का उच्चारण होगा, और जहाँ भी र का उच्चारण होगा वहां पर आगे जो संधि विच्छेद करेंगे तो नी आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहचान है।
तो इसका सही आंसर होगा निधन आहत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अवयवी समास कौन सा है? ऑप्शन है प्रतिवर्ष, सेकंड है विषधर, थर्ड है राजा रानी, फोर्थ है नवरत्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा प्रतिवर्ष, क्योंकि अवयवी भाव को एक बार हम देख लेते हैं। अवयवी भाव क्या होता है? जिस समास का पहला पद तथा पूर्व पद प्रधान हो, अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद कैसा होता है? अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, हर आदि। ठीक है, अब प्रश्न में देखते हैं अवयवी भाव समास प्रति। अब यहाँ पर प्रति आ गया, तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब अवयवी भाव के एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल और हाथों हाथ। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। ये सेशन यही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।